विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणापाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्तुधी जन एवं जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज के व्याख्यान में रामाह इस पद की सिद्धि नियम निर्देश पूर्वक करेंगे। यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है जिसकी सिद्धि हम लोगों को करना है। तो सिद्धि प्रारंभ करते हैं। राम राम राम, यह 3 बार या इससे अधिक बार भी हो सकता है। तो राम शब्द की अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से तथा व्युत्पन्न पक्ष में कृदंत होने के कारण रमन्ते योगिनः अस्मिन् रामः, जहाँ योगी लोग रमण करते हैं वह राम है। इस अर्थ में घई प्रत्यय से निष्पन्न यह पद शब्द जिसकी व्युत्पन्न पक्ष में कृत्तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने का फल यह है कि इसमें ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इन तीनों ही सूत्रों के अधिकार में तो ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ये तीनों ही सूत्र अधिकार सूत्र हैं। इन तीनों के अधिकार में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस सूत्र से जो राम शब्द है 3, उनमें से स्वरूप होने के कारण, स्वरूप अर्थात समान रूप वाले, और एक विभक्तौ समान विभक्ति का विधान किया जाना है। इसलिए इसमें से केवल एक ही राम शेष बचता है और वह इसी सूत्र से स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस सूत्र से ऐसा हो पाता है। इसके बाद प्रत्ययः परश्च, प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और 21 प्रत्यय सुऔजसम और षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भैस घसिभ्याम भैस गस ओसाम गियो सुप, ये जो 21 सूत्र हैं, इन 21 इस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और तदनंतर शुपः यह सूत्र है। इस सूत्र से 7 त्रिकों 7 त्रिक 21 के अंतर्गत वचनों की तीन वचनों की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। प्रस्तुत जो पद है जिसकी हम लोगों को सिद्धि करनी है, रामाह, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसलिए बहुत्व की विवक्षा में, और वह भी प्रथमा विभक्ति बहुत्व की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के
बहुवचन संज्ञक प्रत्यय जस की प्राप्ति होती है। बहुत्व की विवक्षा होने के कारण ही यह प्रत्यय प्राप्त हुआ। तब रूप बनता है राम जस। और जैसे ही राम जस यह रूप बना, तो चूंकि यह उपदेश है, सूत्र होने के कारण, प्रत्यय होने के कारण, उणादि होने के कारण उपदेश होते हैं, तो यहाँ पर जस प्रत्यय है, इसलिए यह उपदेश भी है। और उपदेश होने के कारण जो जा है उसके लिए सूत्र तुरंत ही संज्ञक सूत्र प्राप्त होता है, चुटु। चुटु सूत्र कहता है प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः, अर्थात प्रत्यय के आदि में विद्यमान चावर्ग चु और टावर्ग इत संज्ञक होते हैं। अतः प्रत्यय जस के आदि में जकार विद्यमान है जो चावर्ग का है, और चावर्ग का होने के कारण जकार की इत संज्ञा होती है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तब रूप बनता है राम अस। राम अस यह रूप बना। और इसके बाद हलंत्यम सूत्र आया। राम अस जैसे ही बना वैसे हलंत्यम सूत्र पहुंच गया। उसने कहा यह उपदेश है, इसलिए यह जो सकार है वो इत संज्ञक है। उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्, तो सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है। और जैसे ही सकार की इत संज्ञा प्राप्त हुई, वैसे ही सूत्र आ गया जो इसको बाधित करता है। तो बाधित करने से पूर्व यह जो प्रत्यय हैं उनकी विभक्तिश्च, इस सूत्र से विभक्ति संज्ञा होती है। सुप और तिंग इनकी विभक्ति संज्ञा होती है, और विभक्ति संज्ञा होने के कारण सूत्र प्राप्त होता है न विभक्तौ तुष्माः, यह सूत्र प्राप्त होता है। यह सूत्र कहता है विभक्ति में, विभक्ति का मतलब विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों में स्थित तावर्ग, सकार, मकार यह इत संज्ञक नहीं होते हैं। इति सस्य, इस सूत्र से सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाता है, और जब इस संज्ञा का निषेध हुआ तो रूप बना राम अस। राम अस यहां पर चूंकि समान वर्ण विद्यमान है, इसलिए अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने पर उसका बाध हो जाता है। सूत्र प्राप्त होता है अतो गुणी। अतो गुणे से पर रूप प्राप्त होता है, पर वाला रूप अर्थात आ, तो रामस बनने जाता है। लेकिन पुनः उसका भी बाध प्रथमयोः पूर्व सवर्णः यह सूत्र करता है, और यह पूर्व सवर्ण दीर्घ करके राम में जो विद्यमान आकार है उसको दीर्घ कर देता है, तो बन जाता है रामास। और फिर ससजुषोरु, इससे इसे रू आदेश हो जाता है, और रू प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, सकार को रू आदेश
और फिर उपदेश अनुनासिक इससे जो है वो उकार की इस संज्ञा और रकार बचेगा विराम अवसान से, उसकी अवसान संज्ञा। और खरवशानयोर विसर्जनीय, इससे विसर्ग आदेश होकर के रामाह यह पद निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप है रामाह वह यहीं पर सिद्ध हो जाता है। इति सिद्धम।